कोटा विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में बांग्लादेश में मानवाधिकार एवं लोकतंत्र विषय पर आयोजित विशेष व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बाद तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान एक नए देश के रूप में बांग्लादेश बना। बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करने में भारत का बड़ा योगदान था। तब से लेकर बांग्लादेश को भारत की ओर से हमेशा मदद की जाती रही, लेकिन हाल ही में घटित कुछ घटनाक्रमों के बाद से बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रणाली तहस नहस हो चुकी है। वहां किसी सरकार के होने की भी कोई अनुभूति नहीं होती। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा जरूर हुई है, लेकिन वहां पर चुनाव स्वतंत्र होंगे इसकी संभावनाएं नगण्य है। देवनानी ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी संपत्तियां लूटी जा रही हैं और उनकी हत्याएं भी की जा रही हैं और ये सब मीडिया के माध्यम से सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के इस घटनाक्रम पर विश्व के कई देशों ने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने पूछा, बांग्लादेश में मानवाधिकारों के हनन पर विश्व भर में मानवाधिकार पर बोलने वाले देश एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चुप क्यों हैं? विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इन परिस्थितियों में हमारा दायित्व बनता है हमारे सबसे निकटतम पड़ोसी, जिसे एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई जाए। उनका कहना है, बांग्लादेश में वर्ष 2025 में मंदिरों पर हमले, घरों में आगजनी, संपत्ति लूटना एवं अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले जैसी 258 घटनाएं घटित हुई। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि लोकतंत्र और मानव अधिकारों के हनन पर विश्व पटल पर अपनी बात रखते हुए वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने का प्रयास किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत देश आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। विश्व के देशों को साथ में लेते हुए बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाना पड़ोसी देश होने के नाते हमारा कर्तव्य है। अल्पसंख्यक होने के कारण बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार असहनीय है। वहां भीड़ तंत्र स्थापित हो चुका है, जिस पर सेना का भी प्रभावी नियंत्रण नहीं रहा। आज की स्थिति में वहां चुनाव हुए तो ये चुनाव निष्पक्ष होंगे, इसमें संदेह है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य किसी स्वतंत्र एजेंसी की निगरानी में ये चुनाव करवाए जाएं, ताकि वहां लोकतंत्र बचाया जा सके। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों की बांग्लादेश की घटनाओं पर भी चुप्पी पर सवाल उठाए और कहा कि देश में छोटी छोटी घटनाओं पर मानव अधिकार हनन की बात करने वाले बांग्लादेश की इतनी बड़ी घटनाओं पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार में बांग्लादेश में हो रहे मानवाधिकार हनन पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में उचित कदम उठाने की अपील की और कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नाते हमारा दायित्व है हमारे सबसे निकटतम पड़ोसी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और मानव अधिकारों की रक्षा की जाए। वहाँ पे उसका केवल फिजिकल वहाँ पे और जिस प्रकार से वहाँ पे खुले आम अल्पसंख्यकों को, जो वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उनको मारा जा रहा है, उनकी संपत्तियां लूटी जा रही हैं, उनके परिवारों पे किस प्रकार का महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, मतलब सारी सीमाएं एक तरह से समाप्त हो जा रही। शायद कोई एक सप्ताह नहीं गया होगा जिस दिन वहाँ पे किसी हिंदू का मर्डर नहीं हुआ। अब तक 5-7 लोगों के तो अखबारों में आए, लेकिन अंदर की स्थिति पता नहीं। वहाँ पे कोई पत्रकार या कोई स्वतंत्रता तो है नहीं। फिर भी जो छन छन के बातें आ रही हैं उसमें लग रहा है कि स्थितियां काफी विकट है। रोजाना हिंदू सिख चुनाव की घोषणा हुई है, लेकिन वो चुनाव किन परिस्थितियों में हो रहे हैं? क्या स्वतंत्र चुनाव होंगे? क्या इसकी संभावना नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस भी देश के अंदर किसी महत्वपूर्ण दल को आप प्रतिबंधित कर देंगे तो वो तो वन वे चुनाव होंगे। उससे